ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में डेटा कलेक्शन मेथड्स का मतलब है कि सर्वे या मैपिंग के टाइम जीएनएसएस रिसीवर से डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो चार मेन मेथड्स हम आज समझने वाले हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक मेथड। स्टैटिक जीएनएसएस सर्वे मीन्स रिसीवर एक ही पॉइंट पर फिक्स्ड रहता है और सैटेलाइट से लॉन्ग टाइम तक सिग्नल्स ऑब्जर्व करता है। टाइम की बात करूँ तो ये जो स्टैटिक मेथड है ये 20 मिनट से लेके 24 घंटे डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ जैसे मैंने बताया 30 मिनट से भी 20 मिनट 30 मिनट्स टू 24 आवर्स, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, वेरी हाई एक्यूरेसी, टू सेंटीमीटर तक। मतलब टू सेंटीमीटर का ये मतलब है अगर इसमें एरर आता है तो कुछ या सेंटीमीटर तक ही आएगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, मान लो सर्वेयर को ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट चाहिए। एक ही रिसीवर पॉइंट पर ट्रिपोड पर लगाया, ठीक है, एक ही ट्रिपोड, और 1-2 घंटे तक सैटेलाइट सिग्नल्स कलेक्ट किए। बाद में सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग की और रिजल्ट देखेंगे तो वेरी एक्यूरेट आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो जहाँ पर देखें जियोडेटिक कंट्रोल पॉइंट्स आपको किस में मिलेंगे, स्टैटिक में मिलेंगे, साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए भी। सेकंड जो है हमारा रैपिड स्टैटिक है। रैपिड स्टैटिक मेथड मीन्स इसका मतलब जो है जो स्टैटिक जैसा ही है लेकिन ऑब्जर्वेशन टाइम कम होता है, बस ये फ़र्क है। टाइम इसमें बस ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है उससे थोड़ा कम लगेगा, 5 से 20 मिनट। एक्यूरेसी इसकी भी अच्छी है, सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी है। अगर हम इसकी रैपिड स्टैटिक मेथड की एक्यूरेसी अगर कंपेयर करें स्टैटिक के साथ तो उतनी ज़्यादा नहीं है। स्टैटिक की जो एक्यूरेसी है वो उससे ज़्यादा है, हाई है। इसकी एग्जांपल अगर लूँ, मान लो सर्वेयर को 10 कंट्रोल पॉइंट्स मेज़र करने हैं, ठीक है, 10 कंट्रोल पॉइंट मेज़र करने हैं। हर पॉइंट पर रिसीवर 10 मिनट रखा, डेटा कलेक्ट किया, वहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पर शिफ्ट किया। इससे सर्वे फास्ट हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा फास्ट होगा। तो ये कहाँ पर यूज़ होगा, कंट्रोल पॉइंट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे में, ठीक है। थर्ड है जो काइनेमेटिक्स मेथड। रिसीवर मूव करता हुआ डेटा कलेक्ट करता है। इसमें कैसे करेगा, रिसीवर मूव करता हुआ। इसके जो फीचर हैं, कंटिन्यूस डेटा कलेक्शन, व्हील मूविंग, ओके, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो सेंटीमीटर लेवल पर है। और इसका यूज़ जो है रोड सर्वे में हम यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल नेविगेशन में, मैपिंग में। बस ये याद रखो कि ये कंटिन्यूस है, डाटा को कंटिन्यूसली कलेक्ट करता रहता है, मूव हो के। काइनेमेटिक मतलब मोशन, मूव हो रहा है। और एग्जांपल अगर लें, मान लो एक कार पर जीएनएसएस रिसीवर लगा है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि गाड़ी के ऊपर कुछ लगा हुआ होता है वो, तो वो काइनेमेटिक हो सकता है कि काइनेमेटिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं। कार रोड पर चल रही है और जीएनएसएस कंटिन्यूसली पोजीशन रिकॉर्ड कर रहा है, इसका यूज़, ठीक है, यही होता है रोड मैपिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, जीआईएस डेटा कलेक्शन, व्हीकल नेविगेशन में। फोर्थ जो आप देख रहे हो रियल टाइम काइनेमेटिक है। ये सबसे एक्यूरेट और फास्टेस्ट मेथड है, ठीक है। इसमें 2 रिसीवर होते हैं, बेस स्टेशन और रोवर रिसीवर, ठीक है। काइनेमेटिक में भी 2 होंगे रिसीवर्स, और स्टैटिक में भी। बेस स्टेशन मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड पॉइंट होता है आपका। आप यहाँ पर देख रहे हो कि बेस स्टेशन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरा है रिसीवर जो आप मूव कर रहे होते हैं। बेस स्टेशन करेक्शन भेजता है रोवर को रेडियो लिंक इंटरनेट से। एक्यूरेसी इसकी भी 1 से 2 सेंटीमीटर, एक्यूरेसी 2 से 3 भी, या 1 से 3 हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी है। रियल टाइम उसी समय पर आपको ये बता देता है, इसलिए इसका नाम रियल टाइम भी है।
देखो मान लो सर्वेयर फील्ड में लैंड बाउंड्री मेजर कर रहा है, बेस स्टेशन एक नाउन पॉइंट पर लगाया, रोवर रिसीवर पोल पर लेकर सर्वे फील्ड में चलता है, मोबाइल स्क्रीन पर इंस्टेंट कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। इसीलिए आरटीके एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और लैंड सर्वे में बहुत यूज़ होता है। अगर हम इनका कंपैरिजन करें, ठीक है, स्टैटिक है जैसे, उसमें रिसीवर मूवमेंट कैसी है, फिक्स है, टाइम लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा समय तक चलता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। रैपिड स्टैटिक की बात करें तो रिसीवर मूवमेंट क्या होगी, फिक्स्ड है, कोई मूवमेंट नहीं है। टाइम की बात करो तो मीडियम हम बोल सकते हैं, एक्यूरेसी हाई है। काइनेमेटिक की बात करो तो ये मूविंग है, रिसीवर मूवमेंट इसकी, टाइम कंटिन्यूस रहता है, एक्यूरेसी मीडियम है। आरटीके की बात करें तो ये मूविंग है, टाइम रियल टाइम, एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके बारे में ये कुछ कंपैरिजन, इनके बारे में ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। ओके, अगर हमें डिटेल में जाना है टेक्निकली, अगर हमें अच्छे से समझना है इसके बारे में, कुछ और क्वेश्चंस इसके बारे में हमें बनाने हैं तो हम वो अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। अभी अभी हम इन लेक्चर्स में, अभी इन मॉड्यूल में हम ये समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यानी कि हम इसके बारे में क्या समझ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में क्वेश्चंस बना रहे हैं, अभी नहीं है। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम जो भी ये जो टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ये कवर करता है। हर तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, चाहे इसरो के हैं, गेट एग्ज़ाम हैं, ठीक है, छोटे से बड़े लेवल तक जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, जैसे गेट एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा लेवल एग्ज़ाम है, इसरो हो गया, फिर स्टेट लेवल जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे, तो यहाँ पर हम हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। अभी हम ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये गेट जैसे बड़े लेवल एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलो ये माना कि हमने उसमें उसके न्यूमेरिकल्स, उसके अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स थोड़ा और डिटेल में हमें समझना होगा, वो हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।